तीनों दियो असीस हो। भगवान कह रहे हैं सोई जनाई देहो, दियो जनाई जानत तुम ही होई जनाई। हे प्रभु, आप जिसे जनाते हैं वही जान सकता है। आपके बिना इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान का एक नाम का सहारा आप ले लो, देखो भव से पार हो जाता है। आप कहीं ट्रेन पकड़ने जाते हैं, स्टेशन तक उसका नाम होता है ना, यह गाड़ी है, आप उसे पकड़ते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा सब जगह चले जाते हैं। वही कहते हैं सोई जनाई दिहु जनाई जानत तुम ही हो ही जाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरित में इस चौपाई लिखते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रथम सुने भगवत भक्त सुख भगवत वाणी, आदो आधार भक्ति प्यास वागत बखानी। भक्ति का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। जैसे भगवान जब कृष्ण बंसी बजाते तो सारी गोपियां ऐसे जैसे कि कढ़ाई चूल्हे पर रखकर हलवा बना रही है तो छलनी हाथ में है, वो लेके दौड़ पड़ती थी। प्रथम सुने भागवत भग सुक्त भक्त वाणी। भगवान के जितने भी भक्त थे भगवान की वाणी वीणा जो सुन करके दौड़ पड़ते थे। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वरासुली, चौथे होय विकरत वनराज विशाली। नाक की नथ कान में लटकाए चली चली गई और गोपी कपड़े पहन रही थी। कहते हैं ना कि एक स्त्री जब तक श्रृंगार ना करे घर से नहीं निकलती। अभी पूरा जो है कपड़ा श्रृंगार इत्यादि करे नहीं, सिर्फ कपड़ा ही पहनी थी, तब तक भगवान के वीणा सुनकर वो चली गई। कितनी बांसुरी है। यत हूताशण कृतई सधोह, पंचम भूल दीह सभी, छठे भावना राश की, साते पावृति श्री स्वामी हरिदास की। एक गोपी जो है अंगरा लेपन कर रही थी, जहां बंसी के कान में पड़ी तो अंगरा भी वहीं छूट गया, मानो जैसे कोई आंख में काजल लगा रहा है। तो ये नहीं देख रहे कि हमें जल रहा है क्या, उतना ही छोड़कर कैसा दिखेगा नहीं। भगवान की बांसुरी की आवाज उनको भाग पड़ती थी। अगर वही वात्सल्य हम सबको जो है भगवान के नाम के द्वारा अगर मिल जाए तो सच्ची यकीन मानिए आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। त्रेता युग में रामा अवतार में भगवान यही मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण इन्हीं गोपियों को ये दिखाए।